प्रेज द लॉर्ड बच्चों, आज हम पहाड़ों की सैर में जाएंगे। जैसा कि आपके जीबी आंटी ने बताया कि आज हम बाइबल से पहाड़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग पहाड़ समझ रहे हैं ना। पहाड़ का मतलब होता है ऐसा बड़ा चट्टान जिसमें हम चढ़ने के लिए भी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम सबसे पहले बाइबल के पहला पहाड़ अरारात पहाड़ के बारे में हम देखते हैं, जिस पहाड़ पे परमेश्वर के द्वारा जब लोगों को बना के पछताया तो उसने क्या किया, जल प्रलय के रूप में पूरी पृथ्वी को नाश किया और नूह ने एक जहाज बनाया परमेश्वर के आदेश के अनुसार, और जिसमें नूह अनु का परिवार और इस पृथ्वी के जितने परमेश्वर ने जानवर है, पक्षी है बनाया, सबका जोड़ा को उसने रखा। और उस अरारात पर्वत पे जब पानी गिर के समाप्त हो गया तब उस अरारात पर्वत पे वो जहाज जाके टिक गया, जहाँ से एक ठहराव का जीवन आ गया। और फिर नूह के द्वारा, अनु के परिवार के द्वारा ये पृथ्वी फिर से बसाई गई। ये सारा जो हमने देखा अरारात पर्वत जो उत्पत्ति 8:4 में पाया जाता है, आप लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब बच्चों हम दूसरे पर्वत पे जाते हैं, वो है मोरिया पर्वत। उत्पत्ति 22 अध्याय में पाया जाता है। तो इस अध्याय में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर के आदेश के अनुसार मोरिया पर्वत पे अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को लेके गया बलिदान करने के लिए, इसलिए ये बलिदान का पर्वत भी कहलाता है। दूसरा, जब बलिदान का सारा चीज वहाँ पे पूरा करने के ही वाले थे और उसी समय परमेश्वर विदिन सेकंड उस पर्वत पे परमेश्वर ने एक मेढ़ा को उपाय भी किया उसके बलिदान के लिए, तो इसे हम यहोवा ईरे के नाम से जानते हैं। और फिर इसी पर्वत पे परमेश्वर के आदेशानुसार राजा सुलेमान ने अपना मंदिर भी बनाया। बच्चों अब हम तीसरा पर्वत देखेंगे, हेब्रोन पर्वत, जो कि ऐसा पर्वत है जहाँ परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाया और उसे आराधना का स्थल बनाया। हमारे जीवन में भी हम आराधना के लिए, परमेश्वर के लिए एक वेदी के समान अपना समय को निकालें ताकि हम सचमुच में परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाए। इसलिए उसे समर्पित पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, जो उत्पत्ति 13:18 में पाया जाता है। बच्चों अब हम चौथा पर्वत देखेंगे, सिनई पर्वत, जो कि निर्गमन 19 में पाया जाता है। और हम देखते हैं कि इस पर्वत पे इजरायली लोग मिस्र देश की गुलामी के बाद जब वो वहाँ से आ रहे थे तो करीब 3 महीने के बाद इस पर्वत के पास पहुँचे और करीब 9 महीने तक यहाँ रहे। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन्हें व्यवस्था और 10 आज्ञाएं भी इसी पर्वत के पास दिया। और जबकि इजरायली जब मूसा वापस पर्वत से आ रहा था तो इजरायली लोग ने हारून के द्वारा बनाए हुए उस मूर्ति की उपासना कर रहे थे, तो परमेश्वर और मूसा यहाँ पे अपना क्रोध को भी दिखाया था इसी पर्वत के पास। अब बच्चों हम 5वें पर्वत को देखते हैं, जो है होरेब पर्वत, जहाँ पे परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी में अपना दर्शन कराया और अपनी सेवकाई के लिए बुलाया। और इसी पर्वत पे मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों को 2 बार पानी भी पिलाया है। और पहला कुरिन्ती 10:4 में हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस ने इस पर्वत को पर यीशु मसीह को मसीह का चट्टान भी कहा है, मसीह को चट्टान के रूप में तुलना भी किया है। बच्चों अब हम 6वें पर्वत पे देखेंगे। 6वां पर्वत है पिसगा का पर्वत, जो कि गिनती की पुस्तक 21:20 में पाया जाता है। यह पिसगा पर्वत की चोटियाँ आखिर में एक नबो पर्वत के रूप में भी कहलाता है, जहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को कनान देश का दर्शन करवाया था और उसी पर्वत पे मूसा की मृत्यु भी हुई थी। इसलिए इस पर्वत को प्रतिज्ञा देश का दर्शन कराने वाला पर्वत भी कहलाता है। बच्चों अब हम 7वां जो पहाड़ है वो उसका नाम है गिरिजीम, जो व्यवस्था विवरण 11:29 में पाया जाता है। इस पर्वत पर परमेश्वर के आदेशानुसार इजरायलियों को आशीष देने का काम किया जाता था, इसलिए इसे एक गिरिजीम को आशीष का पर्वत भी कहा जाता है। अब हम 8वां पर्वत को देखेंगे, वो भी व्यवस्था विवरण 11:29 में है, एबाल, जिस पर्वत का प्रयोग केवल श्राप देने के काम में आ जाता है, इसलिए इसे श्राप का पर्वत भी कहा जाता है। बच्चों अब हम 9वां पर्वत को देखते हैं, उसका नाम है ताबोर, जो कि न्यायों की पुस्तक 4 अध्याय में पाया जाता है। इस पर्वत पे
बाराक का शत्रुओं से विजय पाते हैं, इसलिए इसे विजय का भी पर्वत कहा जाता है। बच्चों, अब हम 10वां पर्वत को देखते हैं, वो है गिल्बो। यह पर्वत आत्महत्या का पर्वत भी कहलाता था, जो कि पाया जाता है पहला सामुएल 31 अध्याय में और दूसरा सामुएल के 1 अध्याय में। इस पर्वत पे राजा शाऊल स्वयं आत्महत्या करने का प्रयास भी किया था। बच्चों, अब हम 11वां पर्वत के बारे में देखेंगे। यह है करमेल पर्वत। करमेल पर्वत पहला राजा 18 के 42 में पाया जाता है, जो कि इस पर्वत पे परमेश्वर के द्वारा 7 साल तक बारिश नहीं हुई थी और एलिया की प्रार्थना सुन के परमेश्वर ने बारिश को भेजा। और इसी पर्वत पे बाल देवता के लोगों को ये जताने के लिए कि स्वर्ग का परमेश्वर सत्य परमेश्वर है, इसलिए एलिया ने जब प्रार्थना की तो स्वर्ग से आग भी इसी पर्वत पे उतरा था। बच्चों, अब हम 12वां पर्वत है लेबनोन पर्वत, जो भजन संहिता 92 के 12 में पाया जाता है। यह फलस्तीन देश के उत्तर दिशा में ये पर्वत श्रृंखला पाए जाते हैं, जहाँ पे घने और देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। बच्चों, अब हम 13वां देखते हैं, जिसको हम पहाड़ी उपदेश के रूप में वर्तमान में से बीएटिट्यूड माउंटेन के रूप में जाना जाता है, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ पे बैठ के लोगों को उपदेश दिया था और इसी पहाड़ पे प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को रोटी भी खिलाया। इसको बच्चों हम मत्ती 5 अध्याय में पढ़ते हैं। बच्चों, अब हम 14 पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, वो है हेब्रोन पर्वत, जो कि व्यवस्था विवरण 3 के 7 में और मत्ती 17 अध्याय में देखते हैं। इस पर्वत की खासियत है कि ये गलील झील के उत्तर में पाया जाता है, जो लेबनोन पर्वत के निकट ही है। और वहाँ पे पूरी चोटियों में, पूरे पर्वत के जो शिखर है वहाँ पे बर्फ़ जमा रहता है और जब बर्फ़ पिघलता है तो वो बर्फ़ पानी के रूप में यरदन नदी में आता है और यरदन नदी पूरे समय पानी बहता ही रहता है। और इसी पर्वत को कुछ विद्वानों का कहना है कि इस पर्वत में प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था, जहाँ पे उसने अपने चेले पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेके गए थे और इस रूपांतरण के दौरान एलिया और मूसा भी दिखाई दिए थे, इसलिए इस पर्वत को रूपांतरण का पर्वत कहा जाता है। बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं 15वां पहाड़। इस पहाड़ का नाम है कलवरी माउंटेन या फिर आरामी भाषा में गुलगुत्था का पहाड़ भी इसे कहा जाता है। इस पहाड़ पे लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता था और ये यरूशलेम शहर के बाहर में बसा हुआ था और जहाँ पे हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं संपूर्ण मानव जाति के पापों को उठाकर इस कलवरी के क्रूस पे बलिदान हुआ था और बलिदान होने के बाद उनकी मृत्यु के पश्चात तीसरे दिन जी उठे और उन्होंने 5 प्रकार के लोगों को अपने जीवित होने का प्रमाण भी दिया था। अब हम 16वां पर्वत जैतून पर्वत, ओलिव पर्वत कहते हैं। प्रेरितों के काम 1 का 10, 11, 12 में पाया जाता है। ये यरूशलेम से 1 सप्ताह की दूरी पर पाया जाता है और इस पर्वत पे हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ था और फिर से पुनः हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पर्वत पे अपना पैर रखेगा। बच्चों, अब हम आखिरी पर्वत देखने जा रहे हैं, वो सिय्योन पर्वत है, जो भजन संहिता 48 के 2 में पाया जाता है। और यह पर्वत सिय्योन पर्वत राजाधिराज का नगर कहलाता है और यह पर्वत परमेश्वर का राज्य कहलाता है और इसी पर्वत के कारण पृथ्वी में हर्ष का कारण भी होता है। बच्चों, अभी तक हमने पहाड़ों के बारे में सीखा है और पहाड़ एक ऊंचाई को दर्शाता है और परमेश्वर पिता हमें प्रतिदिन आत्मिक ऊंचाइयों में चलने के लिए शक्ति, सामर्थ्य, बल और बुद्धि अपने वचन से देता है ताकि हम आत्मिक रूप से बलवंत हो सके। परमेश्वर ने अपने दास मूसा को, अब्राहम को, एलिया की और प्रभु यीशु मसीह की भी सहायता की है। वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में भी इन कठिन परिस्थितियों में, विशेष करके ऐसी परिस्थितियाँ आती है जिसमें हमारे जीवन में ठहराव आ जाता है, हमारे जीवन में कुछ रुकावट आ जाती है, हमारे जीवन में निराशा आ जाती है, हमारे जीवन में यहाँ तक कि मृत्यु की शैया से भी पार होकर गुजरना पड़ता है। इन परिस्थितियों में भी परमेश्वर की इच्छा है, उनकी योजना है, तो वह यहोवा ईरे बन के हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर सामर्थी है, इसलिए हम परमेश्वर के इन सारी बातों को देखते हुए हमें एक अंदर से एक प्रयास होना चाहिए कि हम सिय्योन पर्वत तक पहुंच सके, क्योंकि उस पर्वत में पहुंचने के लिए हमारे पास एक धन्य आशा और विश्वास होना चाहिए, ताकि परमेश्वर के द्वारा उस पर्वत के पास पहुंचने के बाद जो प्रतिफल रखा है वो हमें मिल सके। इसी की खुशी के लिए तो परमेश्वर ने ये योजना को रखा है और हम विश्वास करते हैं कि इस योजना में हर विश्वासी, हर बच्चे
हर बुजुर्ग अपने आप को तैयार कर सकेंगे। बच्चे, मैं अंत में कहना चाहूँगी कि ये मसीह जीवन की यात्रा में, जैसा कि वचन सिखाता है प्रेरितों के काम 2:37 से 42 तक में, कि मसीह जीवन क्या है। मसीह जीवन में जो विश्वास नहीं किए हैं, जो उद्धार का अनुभव नहीं किए हैं, उन्हें मन फिराने के लिए परमेश्वर का वचन ही कायल करता है, वही उनको तोड़ता है और वही उनको मजबूत बनाता है। उसी वचन को याद करते हुए मन में विश्वास, मुंह से अंगीकार करके यीशु के लहू से शुद्ध और साफ होके एक परमेश्वर की मनसा है जो बपतिस्मा के द्वारा इस पृथ्वी पे पूरा किया जाता है। और उस बपतिस्मा के बाद प्रतिदिन वचन पढ़ना, संगति में बने रहना, कलीसियाई संगति में प्रेरितों से शिक्षा पाना है, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे, ताकि हमारा जो इस आत्मिक जीवन की यात्रा है वो सार्थक हो जाए।